बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहमत करने वाला है। आज हम ICS FSC मैथमेटिक्स पार्ट 1 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। इस चैनल पे आपको ICS के तमाम सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स के हर चैप्टर का सलूशन अवेलेबल होगा। अगर आपने यूट्यूब पे इस चैनल को सर्च करना हो तो आपने ये वर्ड यूज़ करना है @myStudent। तो आपको माई टॉपर स्टूडेंट का ये वाला चैनल अवेलेबल होगा। आपने सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना है ताकि आइंदा जो भी क्वेश्चन अपलोड हो वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज द वेन डायग्राम इफ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट इक्वल टू द फॉलोइंग। हमने सिंगल सेट फाइंड आउट करना है इन तमाम सेट के ऑपरेशंस में। जब भी वेन डायग्राम का जिक्र आए तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट मौजूद है। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें तमाम अगर सेट का यूनियन ले तो वो उसके बराबर होगा। यूनिवर्सल सेट जो तमाम सेट को कवर करता है। तो ये कुछ ऑपरेशन दिए गए हैं, 5 ऑपरेशन दिए गए हैं सेट ऑपरेशन। हमने इसको एक सिंगल सेट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ये तमाम जो ऊपर वाले पार्ट हैं। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। ए कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट से मुराद ये है कि हमने ए को यू से कम्प्लीमेंट ले लेना है। तो ये कैसे मुमकिन है? ये हमारे पास, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर ये एक हमारे पास ए सेट है। अगर हम ए कम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? ए कम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि ये जो सर्कल के बाहर जो भी एरिया है वो ए कम्प्लीमेंट होगा। तो ये जो वर्टिकल लाइन लगी हुई है सारी, ये आपको एक कम्प्लीमेंट को शो कर रही है। तो एक कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है कि जो ए के एलिमेंट्स होंगे उनको हमने यूनिवर्सल सेट से निकाल देना है। लेट ए बी ए सेट रिप्रेजेंटेड बाई अ रीजन विच इज लाइंड हॉरिजेंटली एंड ए सी इज रिप्रेजेंटेड बाई द रीजन विच इज लाइंड वर्टिकली, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। तो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में जो है ना हमारे पास जो सेट ऑपरेशन है वो है ए इंटरसेक्शन यू। हमने ये वाला जो ऑपरेशन है इसको हमने एज ए सिंगल सेट शो करना है। वो कैसे करेंगे? फिर अगेन हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट आ गया हमारे पास, और ये वाला जो है ना ए कम्प्ली इसका जो ये हमारे पास ए सेट है, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है। तो जब हम इसका यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास ये वाला एरिया सारा वो एरिया है जिसमें यू और ए का एरिया सेम है। ये जो स्क्वायर की फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है, ये एक ऐसा एरिया है जो यू और ए इंटरसेक्शन का कॉमन एरिया है। तो इस वजह से नाउ ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू ए, जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो डेफिनेटली ए के इक्वल ही आएगा। रिप्रेजेंटेड बाई द रीजन विच इज डबली लाइन रीजन। ये जो डबली लाइन रीजन है ये आपके पास शो कर रहा है। ये सिंगल सेट की फॉर्म में हमने इसको शो कर दिया। अब हमने क्या करना है कि ए यूनियन यू को सिंगल सेट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो ये कैसे करेंगे? जिस तरह हमें यूनियन के ऑपरेशन से पता है कि यूनियन का मतलब क्या होता है कि दो सेटों के एलिमेंट को मिला देना, लेकिन उसमें आपने कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट दिया गया है, ये हमारे पास ए सेट दिया गया है। जब हम इसका यूनियन लेंगे तो यूनियन क्या होगा? ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, यानी कि टोटल दोनों को मिला के जो एरिया होगा वो ए यूनियन यू होगा। लेकिन हमने ये मेक श्योर करना है कि हम कोई भी एलिमेंट रिपीट ना करें। A union U equal to U is universal represented by the region which is lined vertically as well as doubly lined। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि A यूनियन U जो है ना ये सारा एरिया है। ये डबली लाइन रीजन भी है, स्क्वायर वाला रीजन भी है और बाहर वाला भी है, दोनों को मिला के ये A यूनियन U बनेगा। तो फोर्थ पार्ट की तरफ हम जाते हैं। अब हमने क्या करना है कि ए यूनियन फाई को एक सेट की फॉर्म में एक्सप्लेन कर देना है। तो हमें पता है ए यूनियन जो फाई होता है वो एक इक्वल होता है। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, तो ये हमारे पास क्या होगा? ए सेट है। जब इसका हम दोनों का यूनिवर्सल लेंगे, ए का यूनियन लेंगे फाइव के साथ, तो हमारे पास क्या आ रहा है? ये वाला ही एरिया आएगा जब हम यूनियन फाइव के साथ लेंगे। अगर हम इसी ही एलिमेंट का यूनियन यू के साथ लेते हैं तो फिर ये सारा एरिया आ जाएगा, ये सारा, जिस तरह हमने प्रीवियस पार्ट डिस्कस किया है। तो लास्ट वन हमारे पास पार्ट है जी, फिफ्थ पार्ट है
हमने फाई इंटरसेक्शन फाई को एक सेट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हमें पता है फाई इंटरसेक्शन फाई किसके बराबर होता है, फाई के इक्वल होता है, या इसको आप एम्प्टी सेट लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑपरेशन है दो सेट का, हमने उसको एक सेट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। यही रिक्वायरमेंट थी इस क्वेश्चन की। तो इस तरह आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.2 को मुकम्मल कर लिया है। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो तो आप व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया गया है, आपने उस वाले व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करना है, तो मैं इंशाल्लाह ताला उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फिर मैं बार बार यही कहता हूँ कि आपको जितना आप मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे। तो होपफुली you will do it. Wish you good luck for your exam. See you in the next lecture.